आज की वीडियो में हम लोग ब्रोकर्स के चार्जेस एंड टैक्सेस पे बात करेंगे कि क्या आपके लिए बेस्ट है अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो, अगर वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कुछ भी हो या फिर आपका कैपिटल छोटा-बड़ा कुछ भी है, उस हिसाब से हम लोग एक ऐसी जानकारी लेंगे कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सबसे पहले समझो कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, सो आपको फ्लैट 30% टैक्स देना है आपके प्रॉफिट्स पे। लॉस सेट ऑफ आपका नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है? स्पॉट में कर रहे हो तो फिक्स आपको देना ही है। सेकंड चीज़ इस सिनेरियो में समझो कि आपका कैपिटल अगर बिलो 1 लाख है, ठीक है? आपका कोई छोटा कैपिटल है, जस्ट अज़्यूम, ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझना है वहाँ पे कि अगर आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो, सो आपको चार्जेज़ यहाँ पे ज़्यादा लगने ही वाले, भले वो कॉइनडिसेक्स हो, डेल्टा एक्सचेंज हो, ठीक है? उसमें सिनेरियो यही है कि समझो आपने 10,000 डिप्लॉय किया, आपने ₹5,000 कमाए, बट आपके ढाई 3,000 रुपए चार्जेस में ही जाने वाले हैं। ठीक है? ये बहुत सारी लोगों का आज की डेट पे कंप्लेंट है कि चार्जेज़ इंडियन एफआईओ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स में हेवीली है। सो इसके लिए बहुत सारे लोग फॉरेक्स में प्रेफ़र करते हैं ट्रेड करना। बट फॉरेक्स में ट्रेड करना इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑफशोर ब्रोकर पे आपको जो चाहे आप रिस्क ले रहे हो और आपको वो ट्रेड करना ही करना है। एक बात समझो, अगर आप फॉरेक्स ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हो, तो उसके विथड्रॉल को लेके थोड़ा सीरियस हो जाओ क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो। ठीक है? आपको फॉरेक्स ब्रोकर से अगर विथड्रॉल लेना है तो सबसे सेफेस्ट मेथड है कि आप किसी डिसेंट्रलाइज़ वॉलेट में वो विथड्रॉल लो और उसका कैश वगैरह करवा लो या फिर क्रिप्टो कार्ड्स में वो विथड्रॉल लो, ठीक है? और मोस्टली तो फॉरेक्स अवॉइड ही करो पहली बात, ठीक है? क्योंकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका कैपिटल बियॉन्ड 5 लाख है, तभी आप फॉरेक्स की तरफ जाओ। उसमें भी एक सिंपल सिनेरियो है, आप यूएई जाओ, वहाँ पे एमिरेट्स आईडी वगैरह लो, आपको बैंक अकाउंट वगैरह मिल जाएगा। आप वहाँ के रजिस्ट्रेशन पे फिर फॉरेक्स ब्रोकर का अकाउंट ओपन करो और फिर ट्रेड करो और जो भी विड्रॉल हो फिर वहाँ के बैंक अकाउंट में ले लेना और जब चाहे आपको यहाँ पे लगेगा आप एनआरई एनआरओ बैंक अकाउंट से डायरेक्टली वो विड्रॉल ले सकते हो। ठीक है? तो आपका जो भी सीए रहेगा आपको वो गाइड कर देगा। अगर आप इंडिया में भले रहते हो, वहाँ के बैंकिंग ऑपरेशंस आपके सँभाल रहे हो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, तो वो सीए एडजस्टमेंट आपको कुछ ना कुछ करके दे ही देगा कि आपको कितना टैक्स पे करना है। बट वो एक सेफेस्ट मेथड हो जाएगा। बट अभी अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, बिलो 1 लाख है या फिर कोई छोटा कैपिटल है, तो आप फॉरेक्स में डायरेक्टली ब्रोकर के थ्रू ट्रेड मत करो, आप सिंपली प्रोफर्म पे जाओ। प्रोफर्म एक सेफेस्ट मेथड है कि आपको एज़ अ इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर वो दिखाता है, तो वो आपको फ्रीलांसिंग इनकम के हिसाब से आप शो कर सकते हो। सो ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं जिसको बहुत लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, ठीक है? और प्रोफर्म में ट्रेड करने का एक सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि आपको खुद को पता चलेगा कि इन फ्यूचर आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है, तो वो चीज़ें आपके लिए सही है या नहीं है आज के डेट पे।